नमस्कार साथियों। मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज सचिवालय में क्या-क्या हुआ। मैं भी आज लेट से वीडियो डाल रहा हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आकर के लेट गया था तो नींद ही लग गई थी। अभी रात को 1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। शुक्रवार की भोर कह लीजिए आप। पहली मीटिंग जैसा कि सर्वविदित था, आप लोग जानते थे, न्यूज़ भी मिला था आप लोग को कि मिडिल प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, तीनों जो निदेशक हैं उनकी मीटिंग थी। साथ में शिक्षा सचिव थे और एसीएस महोदय थे, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार दिवस जो इस बार मनाया जाएगा उसमें शिक्षा विभाग की झांकी और शिक्षण जो चल रहा है, जो गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। शाम की जो दूसरी मीटिंग थी, जिसमें डीपीओ और डीईओ को बुलाया गया था, जिसमें एसीएस महोदय ने खुद सबको संबोधित किया है। वो तो एक तो किताब वितरण को लेकर के था और कुछ मामले थे। मेरे जो 1-2 लोग हैं वो लगभग 6 बजे निकल गए थे, लेकिन उसी समय मीटिंग चल भी रही थी। लगभग 6:15 में मीटिंग ख़त्म हुई है। स्थानांतरण को लेकर के कुछ बातें हुई थी पहली मीटिंग में, लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। और क्या बातें हुई है ये मैं कल या परसों जाऊंगा तो शायद मुझे कुछ पता चले। अभी तक मुझे पता नहीं चली है। और जो भी लोग सचिवालय अपडेट के नाम से चला रहे हैं न्यूज़, उन्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए वो सब भ्रम में मत रहिएगा। और आप लोग को मैं बार बार कहा हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के क्षेत्राधिकार में है, मेरे हाथ में नहीं है वो चीज़ें। मैं जो परिस्थितियाँ वहाँ बनती है उसके बारे में बात करता हूँ, जो जानकारी मिलती है वो आपसे बातें करता हूँ। लेकिन स्थानांतरण फिर कह रहा हूँ होगा, भले ही कुछ समय टाइम लग जाए। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, जब कोई नहीं कह रहा था उसी समय कहा था कि स्थानांतरण होगा। होते होते दिसंबर आया था। अगर ये मामला कोर्ट में नहीं जाता तो उतनी पेचीदगी अभी नहीं होती जितनी हो रही है। कोर्ट में जाने के कारण जो नियोजित वाले साथी थे, वो उसमें बड़ी संख्या में लोग थे कि नहीं चाहते थे स्थानांतरण। सरकार की थोड़ी सी गलती कि बीपीएससी शिक्षक और नियोजन या सक्षमता पास वाले शिक्षक हैं, उनका जो भी प्रक्रिया था अलग रखना चाहिए था। लेकिन सरकार अभी दोनों सबको मर्जर करने जा रही है, इसीलिए नियमावली जो भी बनाया सबको एक साथ बनाया। और उनके कारण जो दोबारा जो प्रक्रिया शुरू हुई, इसी में थोड़ी सी लेट हो रही है। फॉर्म बहुत गिर गए हैं, सबको अलग अलग कैटेगराइज वाइज कर तो लिया गया है, लेकिन उस पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। शिक्षा विभाग के पास काम इतने हैं कि मत पूछिए। तैयारी 3 का भी काउंसलिंग होना है, उसके बारे में कुछ सजेशन दिया गया है आज डीईओ को शाम वाली मीटिंग में। एचएम का मामला चल रहा है, मिडिल स्कूल से जो पास है उनकी पदस्थापन की प्रक्रिया है, उनका भी जिला मांगा गया है। इस तरह थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए। जब आवेदन ले लिया गया है तो स्थानांतरण होगा, इतना पेशेंस खोने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों ने विश्वास किया है तो विश्वास बनाए रखिए। कोई एक तिनका भी कुछ नहीं कर सकता है, और किसी में दम भी नहीं है कि कोई कुछ वहाँ जा कर के कर ले। पहली बात तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि जाना पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ठंडी है, दूसरा जो दूर दराज के इलाके से साथी सब आते हैं, उनको लिंकअप ही बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। न्यूज़ कहाँ से मिल पाता है। परसों तरसों मैं मिलने गया था जब शिक्षा सचिव महोदय से, बैद्यनाथ यादव जी से, उन्होंने कहा कि हम लोग को सख्त मना किया गया है कुछ भी बोलने के लिए। तो बाहर न्यूज़ आपको मिलेगा कैसे। हाँ, कुछ पत्रकार है सफिशिएंट जिससे खुद ही एसीएस महोदय बात करते हैं, तो उनके द्वारा न्यूज़ बाहर आती है, तो उनसे उतनी ही बातें की जाती है जितना सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन अंत में होता कुछ और है। मीडिया के माध्यम से आपको भी जानकारी मिली थी, आपने देखा था और अपडेट भी आया था
कि 31 दिसंबर तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और एक न्यूज़ 18 के पत्रकार महोदय ने ही लिखा था, ये नहीं हुआ ना। कारण ये है कि शिक्षा विभाग काम सही से नहीं कर पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। इतने काम हैं कि एक एक को सही ढंग से तामील करना और काम को निपटाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और जो दूसरी बात मैंने कल बताई थी कि जो टीचर डायरेक्टरी है उसको अपडेट करने को लेकर के भी असमंजस की स्थिति में थे और हैं भी, इसीलिए थोड़ा सा इसको डिले किया जा रहा है। बाकी कल समय मिला तो कल, नहीं तो परसों जाऊंगा मैं 3 बजे के आसपास। एक सेंटर पे मेरी इन्विजिलेशन की ड्यूटी लगी हुई है बीपीएससी एग्ज़ाम में। उसके बाद मुझे 1 आध घंटे समय मिल जाएगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि सचिवालय जाऊं। देखते हैं क्या न्यूज़ मिल पाता है। लेकिन इतने दिनों से आपने अगर जो विश्वास जताया है उसको बनाए रखें। और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ जितना समय मुझे मिलता है। मैंने कभी कोई कुछ भी न बरगलाने की कोशिश की है, ना आपको लगता है कि मैं ये यूट्यूब चैनल चलाने के लिए उलूल जलूल जो बकता हूँ आकर के, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहें तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ, आप लोग से हमेशा के लिए दूर चला जाऊँगा, अपना काम करूँगा। मैं सिर्फ ये यूट्यूब चैनल चलाने नहीं आया हूँ, ये तो एक माध्यम बनाया था कि सूचना आप तक पहुँचे। टाइपिंग करने में दिक्कत होती है, उसमें कई सारे मिस्टेक्स होते हैं जिसको सुधारा नहीं जाता है। तो इसीलिए जो उलूल जलूल आप लोगों ने जो लिखा है कमेंट में, उससे आहत हूँ मैं। और कौन काम किया है बताइए ना। 3 CL मैंने खर्च किए हैं, आगे भी जितना बनेगा उतना करता आया हूँ और करूँगा। इसलिए आप लोग कुछ भी निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिएगा, एनर्जी भी मिलेगी और मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सहयोग करते रहिए। और इसी तरह ये तो लड़ाई है, एक स्थानांतरण की जंग है सरकार से कि प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण लेके रहेंगे और लेंगे। जितने लोग गाल बजाते रह गए। निकला फॉर्म, आप लोगों ने फॉर्म भरा। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है। एक बार जो आपको याद दिला दूं कि रजनीश जी ने ACS महोदय का जो एक इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि अभी हम सिर्फ आवेदन ले रहे हैं, इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे और स्थानांतरण करेंगे। धीरे धीरे इसीलिए कि इसमें उलझने बहुत है और कुछ कुछ नई चीज़ें जुड़ती जा रही है, जो मैं उस दिन गया था तो पता चला था, और इसलिए इतना लेट भी हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर अंत में कहूँगा, साथियों को जोड़िए, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। नहीं मिला इस बार भी आपको 53% DA, नहीं मिला इस बार भी आपको बढ़ा हुआ HRA, और इंक्रीमेंट 1 जनवरी आ गया है। TRE 2 वाले साथियों का भी लग गया है, TRE 1 वाले साथियों का भी लग गया है। इसलिए जब तक आप जुटेंगे नहीं, एक साथ नहीं होंगे, थोड़ी सी दिक्कत है। इन चीज़ों को समझिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही पड़ेगा। आप मुझे क्या दे रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, आप ही से ताकत मिलेगी ताकि मैं काम कर सकूं इस ठंडी में भी। और जाऊंगा मैं, कल 3 तारीख है, परसों 4 है, दोनों में से किसी एक दिन में सचिवालय ज़रूर जाऊंगा मैं। फिलहाल लाइक, सब्सक्राइब और सभी BPSC शिक्षक साथियों तक शेयर करें, उनको जोड़ना ज़रूरी है। नहीं पहुँचे हैं अभी हम बहुत लोगों के पास में, वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, अपनी बातों को पहुँचाना ज़रूरी है। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति, और मेरा नंबर है 9470255684। मैसेज करिएगा, जवाब मिलेगा। थैंक यू।